जिन लोगों को हम अपना नेता मानते हैं वो लोग ब्राह्मणों की पार्टियों में शामिल हो गए। अभी यहां पर बहुत सारे कह रहे थे तिलकधारी, जनेऊधारी, फलानाधारी। मैं स्पष्ट कहता हूं, मेरा काम है सीधा उसका काउंटर करना। तो वो ब्राह्मणों की पार्टियों में शामिल हो गए और उन लोगों ने अपनी बोलने की आजादी खो दी। अब ना तो वो अपनी तरफ से अपने समाज के हित में कोई विधेयक पेश कर सकते हैं, ना कोई बात मनवा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ वो ही काम करते हैं जो उनकी पार्टियां उनसे करवाती हैं। तो उन लोगों की हालत उन कुत्तों की तरह हो गई है जो काटना तो दूर भौंक भी नहीं सकते। और हमारा ये जो समाज है ये गुलामों की तरह बटा हुआ है, कोई किसी पार्टी के पीछे, कोई किसी नेता के पीछे। जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो जमीन पर काम करते रहते हैं, लेकिन जब इस समस्या का समाधान करने का समय आता है तो वो केवल अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। बाबा साहब ने लखनऊ में एक बार भाषण में कहा, उस समय वल्लभ पंत नाम का एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री था। तब बाबा साहब ने कहा, जिस दिन इस देश के SC ST OBC लोग इकट्ठे हो जाएंगे उस दिन ये वल्लभ पंत जैसे, ऐसे करके गाना बैठा था, उस दिन ये वल्लभ पंत जैसे लोग तुम्हारे जूतों के फीते बांधने में गर्व महसूस करेंगे। अब हो क्या रहा है कि हमारे समाज के लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। संत रविदास का फोटो लगा हुआ है, उनका एक दोहा है कि जात जात में जात है जय केलन के पात, और मानुष जब तक न जुड़ सके जब तक जात रह जात। ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो संत रविदास वो राज लाना चाहते थे कि जिसमें सभी को उनके अधिकार मिलने चाहिए, किसी का शोषण और उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। इतिहास गवाह है कि जो ये ब्राह्मण है, इन लोगों ने हमारे साथ शोषण अत्याचार ही नहीं किया, बल्कि हमारी माताओं बहनों को इन्होंने नंगा घुमाया है। और अगर ये बात आप जानते हैं और उस पर कोई आप एक्शन नहीं लेते तो इसका मतलब यह है कि हमारे समाज में डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है। हमारे लोगों को हिंदू बना दिया जाता है कब? जब इलेक्शन आता है, जब वोट लेने की बारी आती है तब हिंदू बन जाते हैं, और जब अधिकार की बारी आती है तो वे जातियों में हो जाते हैं। जब दंगा फसाद होता है तब हिंदू बन जाते हैं। तो ये दोहरा चरित्र इन ब्राह्मणवादियों का है। हमारे पास संविधान है और ये संविधान हमें वो ताकत देता है कि हम इस देश की शासन करती हुई जमात बन सकते हैं। हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अब ये ब्राह्मण लोग कहते हैं भाई हमारी जैसी बुद्धि कहां से लाओगे, हम बहुत होशियार हैं। अरे अगर तुम होशियार हो तो तुमने क्या किया? कौन सी चीज का आपने आविष्कार किया? हाँ, इन लोगों ने आविष्कार किया आत्मा परमात्मा, जो किसी ने नहीं देखा। स्वर्ग और नरक, ये किसी ने नहीं देखा। पाप और पुण्य, ये भी किसी ने नहीं देखे। अगला जन्म और पिछला जन्म, ये भी किसी ने नहीं देखा। तो इन शब्दों के चक्कर में पूरा समाज जकड़ा हुआ है। तो हम लोग वो काम करते हैं जो ब्राह्मण चाहता है, ना कि हम वो करते जो हम चाहते हैं। ये जितने भी महापुरुष हमने लगा रखे हैं, इन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, किस लिए? कि अगली हमारे बाद में जो अगली जनरेशन आए वो एक आजादी की सांस ले, उनको उनके अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन हमारे समाज में जो हमारे महापुरुषों के आंदोलन की वजह से जो आगे बढ़े, शिक्षित हुए, बड़े बड़े पदों पर पहुंचे, वो लोग एक्टिव नहीं हो पाए। समाज की तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अभी 2 घटनाएं घटी। वाई पूरन कुमार जो हरियाणा के ADGP थे, बाल्मीकि थे, उनको जाति के नाम पर इतना टॉर्चर किया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब लोग कहते हैं कि जब हमारे पास पद आ जाएगा, रुपया आ जाएगा, हम बहुत ताकतवर हो जाएंगे। लेकिन वाई पूरन कुमार जी ने क्या किया? हाँ, कहूंगा। हाँ, तो उनको सम्मान नहीं मिला। दूसरी बात, BR गवाई साहब, जिनके ऊपर एक ब्राह्मण ने जूता फेंक करके मारा। तो कोई छोटी पोस्ट नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना। तो हमें हमारे जो लोग बड़े बड़े पदों पर हैं उनको भी सम्मान नहीं मिल रहा है। अब हमारा जो समाज है ये जातियों में है, और लोग जो भी काम कर रहे हैं वो जाति के हिसाब से काम कर रहे हैं। जातियों के नाम पर उन्होंने संगठन बना रखे हैं। कोई जाटो महासभा बन रहा है, कोई जाट महासभा है, कोई गुर्जर महासभा है, और इस तरह की बहुत सारी वो है। ज्योतिराव फूले, जो जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, उन्होंने किताब लिखी गुलामगिरी, और उन्होंने इस देश के जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनको हम SC ST OBC कहते हैं, उनके लिए एक शब्द दिया है कि ये लोग इस देश के मूल निवासी हैं,
ब्राह्मण बनिया विदेशी हैं, शोषण करने वाले और जिनका शोषण होता है उनका धर्म कभी एक नहीं हो सकता। जातिगत जनगणना का जो मामला है वो उसी तरह से है जैसे आप इस हॉल में आए, भाई कितने आदमी आएंगे, भाई 500 आदमी आएंगे ऐसा अनुमान है, तो 500 कुर्सियां लगी, 500 के हिसाब से खाना तैयार किया गया, 500 के हिसाब से लोग जुटाए गए व्यवस्था बनाने के लिए। तो जिनकी गणना होती है उनके लिए सिस्टम बनाया जाता है, और जिसकी गणना ही नहीं है यानी जिसकी गिनती नहीं है कहते हैं ना, कैसे देहात में कहते हैं भाई ये तो गिनती में ही ना है, मतलब ये तो बाहर है, समाज से ही बाहर है। और ये काम इस तरह से ठीक होगा क्योंकि ये जागरूकता का मामला है। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो यहाँ आए और वो अपने गए और बात खत्म होगी। इन सभी को कार्यकर्ता बनना होगा, और एक एक आदमी, अगर 100 आदमी को कहते हैं 56 इंच का सीना, वो कौन है? वो हम है। जब भीमा कोरे काम हुआ तो हमारे मूल निवासी महापुरुषों ने ब्राह्मणों को एक एक ने 56 काट दिया था ना, तो अगर एक आदमी भी 56 को जोड़ता है तब भी हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। और अगर सारे भी ना जुड़ते हैं, नरेंद्र मोदी आज जो सरकार में है इसको 100% वोट नहीं मिली, इसको केवल 36 या 37% वोट मिली है। और यदि इस 36-37% को यदि आप हासिल कर जाते हो तो शासन में उस दिन आप बैठोगे। और बात रही अधिकारियों की जो परमिशन ना दे रहे ना, यही लोग आपके जूते को फीते बांधेंगे। तो ये ताकत का मामला है, तो हम लोगों को ताकत अर्जित करनी है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि हम जो लड़ रहे हैं, हम अलग अलग लड़ रहे हैं। बाबा साहब ने कहा कि हमें इकट्ठा हो जाना चाहिए। अब बाबा साहब के मानने वाले लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम बाबा साहब की बात को नहीं मान रहे हैं।